प्रधानमंत्री धर्म ध्वज फहराएंगे। ये ध्वज राम मंदिर के सबसे उत्तुंग, वो जिसको आप मीनार कहते हैं, सबसे ऊपर ये ध्वज लगेगा। और ये धर्म ध्वज है। मैं आज जिस धर्म ध्वज की बात कर रहा हूं, वो कोई छोटा मोटा ध्वज नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्यों चुना है, क्यों सबकी निगाहें अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वज फहराने की है, और कैसे धर्म ध्वज को रोकने की इतनी बड़ी साजिश अंततः नाकाम हो गई। लगातार धर्म ध्वज फहराने की बात तो होती रही, धर्म पताका लेकर देश भर में लहराने की बात तो होती रही, लेकिन इसके इंतजार में वर्षों लग गए। कम से कम 500 वर्ष तो लग ही गए। जब उस जगह पे राम मंदिर का निर्माण हुआ, और राम मंदिर के निर्माण के बाद आज धर्म ध्वजारोहण हो रहा है। मतलब 25 नवंबर को धर्म ध्वजारोहण होगा। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि धर्म ध्वज का महत्व क्या है, वो समझा रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि यतो धर्म ततो जया। जहां धर्म है वहीं जय है, वहीं विजय है। अब धर्म को अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित करते हैं, लेकिन सनातन के धर्म की परिभाषा बिल्कुल अलग है, और इसे समझने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि धर्म ध्वज की बात तो है, लेकिन कितने अधर्म हो रहे हैं उस पर हमारी निगाह क्यों नहीं जाती है, उसे ये नेतागण क्यों नहीं रोक पाते हैं। और इनके ही शरण में कई सारे अधर्म हो रहे हैं, इनको सबको जानकारी है। तो ऐसे अधर्म को देखते रहना, होते देना, और फिर कहना कि हम धर्म ध्वज फहराने जा रहे हैं, क्या उचित है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें तर्क है, दम है, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। हमारा नेटवर्क भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि जहां कहीं भी अधर्म दिखे, अन्याय दिखे, अत्याचार दिखे, तो वहां धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। फिर किस धर्म ध्वज की बात हम करते हैं? ये बात बिल्कुल जायज है आपकी, मैं भी मानता हूं। लेकिन जिस धर्म को लेकर के कालखंड अपने कई इतिहास समेटे हुए हैं, उसमें अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत अधर्म हो भी रहा हो, तो उसे नजरअंदाज करके जो बृहत्तर स्वरूप है धर्म का, उस पर आपको चिंतन करना चाहिए। और ये धर्म ध्वज उसी का प्रतीक है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने संसद में सेंगोल प्रतिष्ठापित किया। वही सेंगोल जिस सेंगोल को कभी एक म्यूजियम में रख दिया गया था। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने भारतीय प्रतीक विद्या पर एक पुस्तक लिखी है। आखिर में उस सेंगोल का प्रतीक, वो सेंगोल का मतलब क्या है, वो प्रतीक क्या है? वो सेंगोल का प्रतीक है कि सत्ता पर, कुर्सी पर कोई भी विराजमान हो, लेकिन वो उस धर्म के प्रति उत्तरदायी है, और उसी धर्म का प्रतीक है सेंगोल। मतलब आप एक कस्टोडियन सिर्फ हैं, आप एक निमित्त मात्र हैं, आप सिर्फ कार्य करने के लिए वहां पर मौजूद हैं, जनता की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए। और राजतंत्र में प्रजा की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए राजा सर्वशक्तिमान नहीं, बलशाली नहीं, राजा को प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता था। और आज अगर प्रजातंत्र है तो इसमें तो प्रजा ही मालिक है। तो प्रजा के प्रति आपको उत्तरदायी होना पड़ेगा, इसकी सीख वो सेंगोल देता है। और बार बार वो सेंगोल आपको
ये आदेश देता है, मूक आदेश देता है कि आप प्रजा के प्रति समर्पित रहें, प्रजा ही आपके केंद्र में होना चाहिए, प्रजा के बियॉन्ड जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उसका प्रतीक है सेंगोल। प्रजा से विमुख कोई भी कार्य जो अहितकर है प्रजा के लिए, उसे न करें, इसका प्रतीक है वो सेंगोल। और दूसरा प्रतीक जो धर्म ध्वज कहा गया है, जो पताका कल 25 नवंबर को राम मंदिर के ऊपर उत्तुंग पर जब वो पताका लहराएगा, वो ध्वज लहराएगा, तो वो पताका नहीं है, वो ध्वज है और उसे धर्म ध्वज कहते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अभी कहा कि हम न्याय ध्वज के संवाहक हैं, हम न्याय के ध्वज के संवाहक हैं। लेकिन क्या हो रहा है न्यायालय में, ये सबको मालूम है। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि न्याय के ही ध्वज को आगे लेके बढ़ना है हमें। ये और बात है कि कुछ अन्याय हो जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि ये धर्म ध्वज की जो बात है, ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। कल योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा कि धर्म ध्वज का मतलब क्या है, और उसमें जो प्रधानमंत्री अभी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अब इसमें कोई भी व्यक्ति जाति धर्म से परे सबको एकजुट लेकर के, वो जनता है, वही जनार्दन है, यही धर्म है। सनातन में धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, मिंद्र, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो इति दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण गिनाए गए हैं, और जब उसको आप पढ़ेंगे, उसको जब आप समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि धर्म ध्वज क्यों आवश्यक है। इसे आप रूढ़िवादिता से जोड़ करके मत देखिए, इसे आप एक मंदिर से जोड़ करके मत देखिए। और मंदिर भी कहां है, किनका है? मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर है वो। पुरुषों में उत्तम, उत्तम मर्यादा के संवाहक हैं राम। राम किसके प्रतीक हैं? उत्तम मर्यादा के प्रतीक हैं राम। और उस प्रतीक के मंदिर पर, उस राम के निवास के ऊपर धर्म का ध्वज लहरा रहा है। वो राजा राम के मंदिर के ऊपर धर्म का ध्वज नहीं लहरा रहा है। राजा राम भी उसी ध्वजा के प्रति समर्पित हैं, उसी ध्वज के प्रति समर्पित है वो। और वो ध्वज धर्म के संवाहक हैं, धर्म का प्रतीक है। और धर्म के प्रतीक के लिए राम का समर्पण है, जो राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो ऐसे पुरुषोत्तम हैं जो मर्यादा के संवाहक हैं, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी उसी धर्म ध्वज के प्रति समर्पित हैं। आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार का दर्शन, इस प्रकार के दर्शन का कल जब धर्म ध्वज फहराएगा, फिर आप कह सकते हैं कि ये सब तो टोकनिज्म है, ये सब तो पॉलिटिक्स है, इतने अधर्म हो रहे हैं, कौन देख रहा है, रोज हत्या हो रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं। बात ठीक है, बिल्कुल आप अपनी जगह पर सही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ये बात भी सही है, मानता हूं। लेकिन ये धीरे धीरे समाज एक दिन में ही दुरुस्त नहीं हो जाएगा। पहले आप उस मार्ग पर चलना तो शुरू करें, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, अनाचार भी खत्म होगा, अत्याचार भी खत्म होगा। अब सवाल है कि इस धर्म ध्वज को रोकने की साजिश नाकाम कैसे हुई, इसे देखना बहुत जरूरी है। मित्रों, एक राइटर हैं, हाल ही में मैं उनसे मिलकर आया हूं, प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा।